अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ गजरेला या फिर गाजर की खीर की रेसिपी। छोटी सी वीडियो है, एंड तक देखिएगा। साथ ही कुछ टिप्स भी दूंगी जिससे गजरेला आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि इससे मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिले। तो चले आइए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले एक पैन के अंदर या फिर कढ़ाई के अंदर ऐड करेंगे दूध। 2 लीटर जो है वो मैंने दूध लिया है और ये मैंने पका हुआ लिया है। अगर आप कच्चा ले रहे हैं तो इस पॉइंट पे आपने एक बॉयल आने तक इसको पकाना है। तो हम इसको एक बॉयल आने तक पकाते हैं ताकि ये थोड़ा सा गर्म हो जाए। फिर हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। दूध जो है वो गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चावल। हाफ़ कप जो है वो मैंने चावल लिए हैं, जिसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था पानी के अंदर। और अब हम इसको स्पून या फिर हाथों की मदद से इस तरह से चूरा कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने स्पून से इनको बिल्कुल चूरा कर लिया है बारीक। अब हम इस पॉइंट पे ये ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद आपने इसको कंटिन्यूसली चलाना है। अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये बिल्कुल नीचे लग जाएंगे और आपस में जुड़ जाएंगे। तो आपने अब इसको मुस्तकिल चलाना है और फ्लेम जो है मीडियम टू लो के बीच में रखनी है। इसको मैंने तकरीबन 5 मिनट पकाया है अभी, और मैं देखिए मुस्तकिल चलाते जा रही हूँ। इसको 10 मिनट और पकाऊंगी। यहाँ पे इसको पकते हुए 10 मिनट हुए हैं और अभी चावल हमारे बिल्कुल नहीं गले। ये देखें थोड़े थोड़े इसके अंदर कसर है। तो अभी हम इसको और पकाएंगे थोड़ा सा, लेकिन इससे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे गाजर जो हमने ग्रेट कर ली है 250 ग्राम। ये आपने बारीक लंबी लंबी श्रेडेड कर लेनी है ताकि इसका फ्लेवर अच्छा आए। आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसको डालने के बाद अब हम इसको मुस्तकिल चलाएंगे और ये आप देख सकते हैं इसका कलर भी हल्का हल्का पिंक में आना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे मैंने इसको करीबन 10 मिनट से ज़्यादा पकाया है और ये देखें गाढ़ी हो रही है। चावल भी अच्छे से पक रहे हैं और गाजर भी अच्छे से गल रही है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी 1 कप, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। याद रखें जब चावल गल जाए जब ही आप चीनी ऐड कीजिएगा, वरना चावल जो है वो गलेंगे नहीं। अब हमें इसको चीनी के मेल्ट होने तक पकाना है। जब आप चीनी डालेंगे तो ये थोड़ी सी लिक्विड हो जाएगी, क्योंकि चीनी जो है वो अपना पानी छोड़ेगी। जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे इलायची का पाउडर 1 टीस्पून। मैंने 1 टेबल स्पून शुगर के साथ इसको ग्राइंडर में पाउडर बना लिया है, तो ये अच्छे से हो गई है। ये आपने इस पॉइंट पे ऐड कर देना है। साथ ही हम इसके अंदर किशमिश 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे अच्छे से वॉश करने के बाद। 2 टेबल स्पून ही बादाम ऐड करेंगे और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके अंदर हम सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करेंगे, तो आप वीडियो एंड तक देखते रहें। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि इसके अंदर एक अच्छा सा सोंधापन आ जाए। आप ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं। 10 मिनट इसको पकाने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे सीक्रेट इंग्रेडिएंट 1 टेबल स्पून रोज़ वाटर। ये लाजमी ऐड कीजिएगा, अगर है तो डालें वरना ऑप्शनल है, लेकिन इससे फ्लेवर जो है खीर का नेक्स्ट लेवल पे चले जाता है। तो आप लोग लाजमी ऐड कीजिएगा, मैं आपको रिकमेंड करूँगी। इसको डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करना है। ऐड करने के बाद आपने इसको कंटिन्यूसली चलाना है ताकि अगर साबित चावल अगर रह गए हों तो वो भी आराम से घुट जाए। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर 4 टेबल स्पून ऐड करेंगे, ये भी ऑप्शनल है। ये खोए की जगह काम करता है, तो इससे फ्लेवर जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी हो जाएगा और आपको खोया ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो आप इसको लाजमी ऐड कीजिएगा। इसको ऐड करने के बाद आपने 2 मिनट पकाना है और फिर हम इसको सर्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको कवर करके 2 मिनट पकाया था और ये देखें बिल्कुल क्रीमी हमारा गजरेला तैयार है। अब हम इसको सर्व करते हैं। आप इसको 1 घंटे फ्रिज में ठंडा करेंगे तो ये और भी ज़्यादा मज़े की लगेगी। इससे पहले भी मैं आपको
लौकी की खीर बनाना सिखा चुकी हूँ, वो भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। आपको आई बटन में शो हो रही होगी और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं ऐड कर दूँगी। तो ये थी हमारी गजरेला की रेसिपी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे हमने पिस्ते और बादाम से इसको गार्निश किया है। बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर होता है इसका। जो 2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैंने आपको बताए हैं, रोज़ वाटर और मिल्क पाउडर, लाजमी ऐड कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।